गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 365 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और नो रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखें कि आपके पर्सन की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी जो भी थॉट्स हैं, एनर्जीज है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सो यहाँ पर है ट्रैवलिंग। ओके, इंटेंसिटी, थंडरबोल्ट, compromise, एंड पॉसिबिलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक से है सेलिब्रेशन। ऑलराइट, लॉन्ग डिस्टेंस ये कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, और लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो सकते हो एंड आप दोनों आई थिंक आपने ना बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए आपने, लेकिन फिर भी इस पर्सन का वो प्यार आपको नहीं मिल पाया जो आप डिज़र्व करते थे। आपने वो सब कुछ किया इस पर्सन के लिए जो आपका फ़र्ज़ था, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आई थिंक कि वो नहीं कर पाए उतना। आपने उनको प्यार दिया, आपने उनकी केयर की, आपने उनके लिए सब कुछ किया, लेकिन उस साइड से उनको नहीं मिल उस साइड से उनका प्यार, उनकी केयर, उनकी तरफ से एफर्ट्स, वो चीज़ नहीं दिखाई दी। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, उनकी खुशियों के लिए आपने सोचा, आपने उनको वो जैसा चाहे वैसा रिलेशनशिप को चलाया, आपने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी उस शख्स को वैल्यू ही नहीं हो रही इस रिश्ते की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड काफ़ी ज़्यादा अभी नेगेटिविटी आ गई है इस कनेक्शन में, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, बहुत नेगेटिव ख्याल दिमाग में आते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो गया आप दोनों का रिलेशनशिप, तो कुछ ऐसा भी हो गया है कि शायद आपके पर्सन का बिहेवियर में भी आपको चेंज दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अब मन में काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं। हस्बैंड वाइफ हो, अभी हो सकता है सेपरेट हो, कभी कभार होती है बात या बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन डाउट्स बहुत है क्योंकि वो आपको बोलते ही नहीं है एक बार भी कि वापस आ जाओ, या फिर कहीं ना कहीं वो, या फिर वो कहें, आप उनको बोलते भी हो कि आ जाओ तुम वापस, तो वो आने का कुछ बताती नहीं है, क्लियर नहीं करती है। दोनों ही कंडीशंस हैं। सो समझ में नहीं आता क्यों ऐसा कर रही है या क्यों ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना आप मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हो। आप उनकी जासूसी भी पूरी करते हो, आप उनको स्पाई भी पूरा करते हो। हर तरफ, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने उनके ऊपर नज़र बनाई हुई है कि अगर वो कुछ ना बोले तो कुछ और कहीं से पता चले, कुछ तो क्लियर हो आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि पर्सन बहुत ज़्यादा बदला सा लग रहा है, इसकी तरफ से ऐसा लग रहा है जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस कनेक्शन में, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पहले धोखा दिया हो, तो आपने इनको एक और मौका दिया,
इनको माफ़ किया, लेकिन अभी फिर से इनका बदला बदला सा जो रंग रूप है ना, वो आपको थोड़ा हज़म नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में। सो यहाँ पर ना बेसिकली आप एक क्लियरिटी चाहते हो, परेशान हो बहुत, सारे दिन भर इनके थॉट्स नहीं जाते दिमाग से, आप इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, स्पाई करते रहते हो इनको, इनकी जासूसी करते रहते हो। क्योंकि एक परेशान इंसान क्या करेगा, और ये बताओ, आप उनसे प्यार करते हो, वो कुछ कह नहीं रहे, वो कुछ क्लियर नहीं कर रहे, और उनका रूप बहुत बदला हुआ है, तो सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि फिर इंसान स्पाई करना शुरू करता है, उसके ऊपर नज़र रखना शुरू करता है जितना उससे पॉसिबल हो पाता है। मेरे कहने का यहाँ पर सीधा सा मतलब यही है कि आप अपसेट हो इस पर्सन की वजह से, इसके बिहेवियर की वजह से, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, टेंशन बहुत हो रही है और परेशान हो रहे हो, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान हो रहे हो। क्योंकि या तो आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए और एक लॉयल पार्टनर चाहिए, या फिर चीज़ें एकदम क्लियर हो, जो भी है भाई सच हो बट सामने हो, ऐसा ना हो कि वो आपको वो नहीं, किसी का ऑप्शन नहीं बनना है आपको, और ना किसी की लाइफ में ज़बरदस्ती घुसना है, ना किसी के ऊपर बोझ बनना है, ना किसी के लिए ऑप्शन बनना है, ना किसी की ज़बरदस्ती लाइफ में घुसना है। आपका ये है कि भाई सिंपल है, प्यार है, साथ रहो, कहा है तो रहो, निभाओ भी उसको, लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो उसकी तो कम से कम क्लियरिटी दो। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली आपका मैटर है कि जो भी कर रहे हो मुझे बता के करो, मुझे क्लियर करो, मैं परेशान हूँ भाई। तुम एक रिलेशनशिप में हो तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुम्हारी, कुछ ऐसी बात भी नहीं हुई जिससे कि आप अंदाज़ा लगा लो कि इस वजह से वो परेशान है, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो क्योंकि आपके पर्सन आपको कुछ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, और उनका रूप भी बदला उनके रंग रूप बदले हुए हैं, ऐसा कुछ है। देख लेते हैं इनकी एनर्जीज़ को। क्या एनर्जीज इनकी चल रही है हाल फिलहाल। सबसे पहले तो उनकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं अभी, क्या सिचुएशन है उनकी लाइफ की, वो हम देख लेते हैं। तो उनकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। 7 of Swords, Page of Cups, Page of Swords, Five of Wands, एंड यहाँ पर है जस्टिस। तो थोड़े से डिस्टर्ब है अभी। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिखेगा जो कि ये कहे कि डिस्टर्ब है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि डिस्टर्ब कैसे है, एनर्जी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हाँ, आपके पर्सन झूठ तो बोलते हैं। अगर ये आपको कहते हैं ना मैं बहुत बिजी हूँ ये वो, तो झूठ है कहीं ना कहीं उसमें, मुझे दिखाई देता है। ठीक है, मैं ऐसा देख रही हूँ कि ऑनलाइन इनकी आजकल किसी से बात होती है। अगेन मैं बोल देती हूँ, इनका रिलेशनशिप नहीं है अभी किसी और के साथ, बट एज अ फ्रेंड किसी ना किसी से बात इनकी होती है। ठीक है, और वो फ्रेंड जोन में ही है अभी चीज़ें, रिलेशनशिप जैसा मुझे नहीं दिखाई देता, बट हाँ बातचीत तो है कंटिन्यूसली। लेकिन हो यूँ रहा है कि इनको कहीं ना कहीं इनका कर्मा भी साथ के साथ मिल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जिससे ये बातें कर रहे हैं ना, वो पर्सन कहीं ना कहीं उसके साथ इनका ठीक नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रही हैं, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो कहीं ना आपके पर्सन यहाँ पर आपके पर्सन को ट्रिगर किया जा रहा है, आपके पर्सन का ईगो भी हर्ट हो रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। क्योंकि आपके पर्सन कैसे कि मुझे किसी ने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे साथ किसी ने ऐसे कैसे कर दिया, मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ कोई मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं उनका ईगो यहाँ पर हर्ट हो रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो ऐसा हूँ कि सब लोग मुझे अटेंशन देंगे, मुझे इज्जत देंगे। आप उनसे प्यार करते हो, आपने ज़्यादा इज्जत दे दी उनको, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा तो कमाल ही ऐसा है, मेरा तो जलवा है कि सब लोग देंगे।
तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के थोड़े से मुझे ये अपसेट दिखाई देते हैं, मूड ख़राब है, ये मैं कहूँगी। आपसे बात करने में वो रूडनेस भी झलकेगी क्योंकि मूड ख़राब है, ठीक है। क्योंकि कुछ और ही सोच करके ये बात कर रहे थे, लेकिन सामने वाले ने कुछ और ही इनको डोज दे दिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आई फील ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे एंड सामने वाला या सामने वाली कुछ वैसे टाइप की थी नहीं या था नहीं, और इनको अच्छे से लपेट लिया है वहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे कर्मा मिलते हुए दिखाई दे रहा है साथ के साथ, ठीक है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ जिसके चलते इनका मूड बहुत ऑफ है। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि हाँ, ये पर्सन है तो ऐसे ही कि इनको मौका मिले तो ये किसी से भी फ्लर्ट शुरू कर देंगे, बात करना शुरू कर देंगे, ये सब कुछ इनका है। तो ऐसा कुछ है, और ऑनलाइन था ये कुछ जो भी था, और अभी ये इसी ईगो हर्ट लेकर के बैठे हैं, ठीक है। ईगो हर्ट हो रखा है इनका। आपको लेकर के क्या है एनर्जी, वो मैं देख लेती हूँ। आपके लिए क्या विचार चल रहे हैं इनके मन में, आपके लिए क्या थॉट्स हैं, वो मैं यहाँ से देख लेती हूँ। सो आपके लिए क्या थॉट्स हैं इनके। फॉर अ वॉइस रहना इनको आपके साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द सन, एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। इनको रहना है आपके साथ। अभी क्या है कि थोड़ा सा मूड ऑफ इनका भी है, इनको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि गलत इन्होंने किया है, और इन्होंने जो चीज़ की है ना उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत हो गई है इस कनेक्शन में, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब ये कर चुके हैं, आपसे रूडली बात करना, आपको हर्ट करना, एंड उसके बाद में इनका बदला हुआ बिहेवियर जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग का होना। तो ये भी अब इनको टेंशन हो रही है कि जो रिश्ता मेरा अच्छा था, जहाँ मुझे इज्जत मिल रही थी अच्छी खासी, वो भी मैंने ख़राब कर दिया है, वो भी मैंने उसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत कर दी है। तो अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपको चीज़ें क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं एक क्लियर कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। आपके पर्सन आपसे ठीक से बात करेंगे और अच्छे से, हाँ झूठ तो ये बोलेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वही है कि चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो अभी कहीं ना कहीं इनको ये हो गया है कि मुझे दिखाई देता है कि हाँ इनको एहसास साथ के साथ हो गया है, ये बात करेंगे आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है, शायद आपसे बात करके ये भी बोले कि कि अपने घर में आपके लिए बात करेंगे, और ये भी हो सकता है ये कहें कि आप अपनी फैमिली से भी इनकी बात करवाओ, तो ये भी सुनने को मिल सकता है इनकी तरफ से। चलो ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एटलीस्ट जो भी हुआ कम से कम इनकी आंखें तो खुली उसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी तो ये सोचेंगे कि कैसे अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको ख़त्म किया जाए। आपको हर्ट किया तो कैसे अब आपको मनाया जाए, कैसे वो घाव जो दिए वो भरे जाए। रहना है इनको आपके साथ, नो डाउट आगे जाना है इनको आपके साथ कनेक्शन में। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली बनानी है, शादी करनी है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ तो इनको समझ में आ गई है कि वो जो एक ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो इनका कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है। अच्छी एनर्जी दिखाई देती है, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है, सन है यहाँ पर। हाँ, मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि इनके मदर के साइड से इश्यूज आ सकते हैं, और जिसकी टेंशन इनको है इस रिश्ते में, लेकिन देखो वो आगे की बात है। अभी तो इनकी तरफ से तो मुझे ठीक दिखाई देता है, ठीक है। साइन बता देती हूँ यहाँ पर। साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। मेष सिंह धनु राशि, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। डेट की बात करूँ तो 4, 3, 16, 19 एंड 10 है, ठीक है। मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, मार्च, जुलाई, अक्टूबर,
एंड अगर मैं यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मुझे जो कॉम्बिनेशन वाली डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है वो है 10th अक्टूबर या 28th अक्टूबर, ठीक है, या फिर 19th अक्टूबर, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ये कुछ इनका हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी क्या है पता है क्या कर रहे हैं, अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं जो एक्सीडेंट इनके साथ हो गया है। मैं इसको इंसिडेंट नहीं कहूँगी, मैं इसको एक्सीडेंट ही कहूँगी। एक्सीडेंट में क्यों कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस में हमेशा इंसिडेंट नहीं एक्सीडेंट ही होता है, और इनके लिए वो एक्सीडेंट के बराबर ही है क्योंकि यहाँ पर इनका ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, ठीक है। ये चले थे कुछ और ही करने के लिए और मिला इनको कुछ और ही, और ये कुछ ना कुछ इनका कर्मा था जो इन्होंने पे किया हर्ट हो करके। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ ये गलत थे क्योंकि रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे तो इनको किसी और से फ्लर्ट करने की या बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो इन्होंने करने की कोशिश की तो वो गलत था और उसका कर्मा भी साथ के साथ यूनिवर्स ने दे दिया, क्योंकि उस ऊपर वाले की नज़रों से कुछ नहीं छुपता है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंड इन्होंने जो भी रूड बिहेव किया जैसा भी किया वो सब उसी के चलते है, क्योंकि मूड ऑफ हो गया एकदम से, ना ईगो इतना बुरी तरीके से हर्ट हो गया। सो खैर कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी मुझे अच्छे के लिए ही होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये कहूँगी हर्ट तो ये है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। एक होता है ना कि जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, आप किसी को जाके प्रपोज कर रहे हो, एक तो है कि किसी इंसान ने प्यार से आपको मना कर दिया कि भाई नहीं रखना रिलेशनशिप, एक है कि किसी ने 4 बार सुना के मना कर दिया, तो वो ज़िंदगी भर ज़हन में रहती है, वो नहीं निकलती, कहीं ना कहीं वो पोक करती रहती है। और ये रहता है मैंने क्यों उसको जाके बोला, मैंने क्यों उसको जाके बोला, मुझे नहीं बोलना था। हर्ट होता है। कुछ लोग ना जल्दी इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को शायद वो बहुत बुरा हर्ट करता है ना, उनके कॉन्फिडेंस को बहुत ठेस पहुंचाता है। ऐसा ही हाल हो रखा है आपके पर्सन का। ऐसे यहाँ से देख लेते हैं क्या एनर्जी से। वॉकिंग अवे, इस कार्ड को देख के भी मुझे अब यही लगता है कि जिस तरीके से गए थे ना, जितनी तेज़ी से ये इन्होंने अपना रंग बदला था ना, उतनी तेज़ी से दोबारा रंग बदलने वाले हैं आपकी तरफ। जितना तेज़ी से इन्होंने इग्नोर करना शुरू किया था ना, उतना तेज़ी से अब अटेंशन देना शुरू करेंगे। यस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। अब आपको इनके इमोशंस भी देखने को मिलेंगे, इनकी फीलिंग्स भी देखने को मिलेगी, वही पहले वाली एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अब इनको हीलिंग और हैप्पीनेस चाहिए जो कि आप ही के पास आके इनको थोड़ा सुकून मिल सकता है, तो ये वही काम करेंगे। हाल फिलहाल तो मेंटल पीस चाहते हैं क्योंकि बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं ये एक इंसिडेंट होने की वजह से। और अभी आएंगे आपकी तरफ क्योंकि आपसे बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाएगा और ऐसा रहेगा कि यार कोई तो है जो मुझे इतना चाहता है। तो जैसे गए वैसे ही वापस से आ रहे, मुँह फेरा आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुँह फेरना जो है इनके लिए दर्दनाक हो गया। अच्छा है, ईगो थोड़ा हर्ट हो तो भी इनको थोड़ी अकल आएगी। हीलर ऑफ द एजेस, चीज़ों को अब हील करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं।
एंड अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसिडेंट ने ना इनको अंदर से बहुत तगड़ा वाला शॉक दिया है। कुछ लोगों का ना ऐसे इंसिडेंट्स ना टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, और अगर ये इनका वो है तो आई थिंक ये अच्छा करेंगे अभी इन फ्यूचर अपनी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा कई बार यूनिवर्स जानबूझ के भी करते हैं ताकि हम ना गलत चीज़ों के बजाय सही डायरेक्शन में निकलें। एप्रिशिएशन, अब इनको आपकी अच्छाइयाँ दिख रही हैं अब इनको आपकी वैल्यू भी हो रही है, ठीक है। आप में कितना कुछ अच्छा है वो अब इनको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा होता है जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमें पता चलता है, तब हमें याद आता है प्यार देने वाला। जब हमें कोई हर्ट कर देता है ना, तब हमें उस इंसान की याद आती है जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जिसने हमें हमेशा मतलब एक बहुत प्यार से रखा होता है ना। फिर उस इंसान की याद आती है कि यार उसने मुझे कितने अच्छे से ट्रीट किया, लाइक अ प्रिंस ट्रीटमेंट मिल रहा था, और ये क्या हो गया, बिल्कुल कबाड़ी जैसा ट्रीटमेंट मिल गया यहाँ पर, यू नो बिल्कुल बहुत ही बेकार। सो इनका एक्सपीरियंस बेकार रहा है। ऑलराइट, सो ये दिखाई देता है। सो चीज़ें बेटर होंगी, बात कर लेंगे आपसे, चिंता मत करो, ठीक है। चिंता मत करो, क्योंकि नहीं मिलने वाला इनको ऐसा रिश्ता, ओके। सो डोंट वरी, भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो अपने प्यार पर। आपने जो उनको रिस्पेक्ट दी, आपने जो उनको समझा है, आपने उनके लिए जो कुछ भी किया, जो कॉम्प्रोमाइज़ किया, भरोसा रखो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि वो ऊपर वाला वेस्ट जाने नहीं देगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।